नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश और आज हम पढ़ रहे हैं रस। क्या पढ़ रहे हैं? रस। आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। सभी रसों की परिभाषा एक रस में, फिर से समझ लीजिए, जितने भी हम रस पढ़ रहे हैं पूरा भी 10, उन सभी 10 रसों की परिभाषा एक रस में। एक याद कर लो, सब बनेंगे। कितनी याद करनी है? एक, केवल एक। सुनिए कैसे। ये देखिए, ये लिखिए शांत रस की परिभाषा। किसकी? शांत रस की। किसकी लिखी भैया? शांत रस की। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये याद यहाँ आ जाएगा, बाकी पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, केवल एक बदलेगा। एक एक एक। ध्यान से सुनना। निर्वेद नामक हमने क्या किया है? रस के 4 अंग याद कर लिए हैं बस। स्थायी भाव, ठीक है, ये लिखा है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। केवल 4 अंग याद कर लीजिए। कितने? 4 अंग। 4। पहला स्थायी भाव, दूसरा क्या लिख दिया? विभाव। यहाँ क्या लिख दिया? अनुभाव। यहाँ क्या लिख दिया? संचारी भाव। बस याद हो गया। सुनिए, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, अर्थात मिलता है, संयोग करता अर्थात मिलता है, तो शांत रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात शांत रस बनता है। अच्छे समझ लीजिएगा, एक रस याद करना है, सब उसी में। निर्वेद लिखा है, कौन सा रस है? शांत रस है। इसको रब कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अब इसको अलग कर दिया, ठीक है। यहां से शांत रस अलग कर दो। अब देखो, ये क्या लिखा है? रौद्र रस। तो यहां इसका स्थायी भाव लिख जाएगा पहले क्या? क्रोध। लिख गया। अब किसका है? रौद्र रस का, तो रौद्र यहां लिख दो। ये देखो, केवल इतना याद करना है बस। अब क्या हो रहा है सुनो। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। किसकी? रौद्र रस की। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं भैया। देखो, रौद्र रस, ठीक है ना, की। हमने क्या लिखा? क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। याद हो गया। अब देखो, अब इसी को हटाओ फिर से, ठीक है। क्या हटाओ? यहां तुम्हें लिखना है स्थायी भाव। क्या लिखना है? स्थायी भाव। और यहां क्या लिखना है भैया? रस का नाम। रस का नाम। बस इतना काम करना है, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, यहां कुछ नहीं है। अब देखो, हमने यहां वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह, ठीक है। तो इसका रस क्या होता है? वीर। तो यहां हटा दो, यहां क्या लिख दो? वीर। अब देखो, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, अर्थात मिलता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये हो गया वीर रस। सब में देखना, वैसे ही शांत में किया हमने, रौद्र में किया, वीर में किया, अब श्रृंगार में करते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं बदलना है। श्रृंगार रस, स्थायी भाव, पहले क्या लिखा जाएगा? स्थायी भाव। तो क्या लिख दिया? रति। नीचे क्या? रस का नाम। तो क्या लिख दिया? श्रृंगार। क्या लिख दिया? श्रृंगार। भैया बार बार कह रहे हैं,
एक को याद करना है, सबकी परिभाषा बनेगी बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से 100% सही। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। सब में देख लीजिए, यहाँ रति तो यहाँ श्रृंगार, यहाँ क्रोध तो यहाँ रौद्र, ठीक है, यहाँ उत्साह तो यहाँ वीर। बार बार देखते रहिए, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। एक रस की परिभाषा में सब रस की परिभाषा समाहित हैं।